Assalamualaikum all of you. I hope you all are fine. So today we have a topic about mental illness history जो कि हमारी हिस्ट्री टेकिंग का एक लेक्चर है जिसमें हम हमारी सबसे पहले फोरेंसिक हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फोरेंसिक हिस्ट्री वो होती है जिसमें आप किसी भी पर्सन की अगर वो किसी जो है वो मेंटल इलनेस की वजह से मेंटल हेल्थ इशू की वजह से किसी भी चीज का किसी भी कोई भी ऐसा क्राइम है जिसकी वजह से वो उसकी वजह से क्राइम की वजह से जेल में है या कोई विक्टिमाइज है, चाहे वो कोई बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो उसको जो है वो पास्ट एंड पेंडिंग चार्जेस उनके हमें पता करने होते हैं। यानी कि सम टाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं या हम किसी ऐसी जगह पर विजिट करते हैं जैसे कि जेल के जो बने हुए होते हैं, ये सेंटर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह, वहां पर जब हम विजिट करते हैं और अपने पेशेंट या क्लाइंट से मिलते हैं तो फिर हम उनकी पास्ट एंड पेंडिंग चार्जेस हिस्ट्री, यानी कि उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हुए हैं, किस वजह से वो उस चीज में आए हैं, विक्टिमाइज हुए हैं और फिर उसके बाद विक्टिमाइज हुए हैं या उन्होंने जुर्म किया है, वो क्रिमिनल है, तो क्या वो चीजें पेश आती हैं उनके सामने, क्या उन्होंने क्यों ये सब किया, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। फिर प्रीवियस कन्विक्शंस के उनके प्रीवियस कन्विक्शंस क्या आते हैं, फिर प्रीवियस इम्प्रिजमेंट के मतलब पहले भी कभी वो जेल आए या पहली दफा आए हैं, अगर पहले आए हैं तो कितनी बार आए हैं, उनका फिजिकल एग्रेशन इवन इफ नॉट चार्ज, कि अगर उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है फिर भी उनके ऊपर फिजिकल एग्रेशन वो शो करवाते हैं, हम करते हैं खुद को भी और दूसरों को भी। तो ये तमाम चीजें हम उस पर्सन की जो है वो जानते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। वो हम ना सिर्फ उस पेशेंट से, उस क्लाइंट से पूछते हैं, बल्कि हम उसके आसपास के रहने वाले लोगों से भी उसकी हिस्ट्री जानते हैं, वहां पर जो उनके केयर टेकर्स होते हैं उनसे भी उनकी हिस्ट्री लेते हैं। वो हिस्ट्री लेने के बाद फोरेंसिक हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद फिर उसके बाद जो है प्रीमोडाइड पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करते हैं हम, कि उस पेशेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि उस विक्टिमाइज क्रिमिनलिज्म या विक्टिमिज्म के से पहले उनकी क्या पर्सनालिटी थी और अब उनकी क्या पर्सनालिटी है, किस तरह से वो अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाए, पॉजिटिव पर्सनालिटी में कन्वर्जन हुई या नेगेटिव पर्सनालिटी में कन्वर्जन हुई, उनका करेक्टर ट्रेट्स कैसे थे, फिजिकल डैमेज कितना आया, अदर डैमेजेस कितने हुए, क्या ऑकरेंस हुई उनके इलनेस के डिसऑर्डर में, उनके अंदर क्या करेक्टर वीकनेसेस आई, क्या सब चीजें आई, उन चीजों के बारे में हम जानते हैं। फिर हम उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर आते हैं कि उनके रिलेशनशिप उनके फ्रेंड्स के साथ शाय रिलेशनशिप थे, अच्छे रिलेशनशिप थे, लॉन्ग लास्टिंग थे, सुपरफिशियल थे, फ्रेंडशिप के मामले में थोड़े दोस्त थे, ज्यादा दोस्त है, किस तरह की पर्सनालिटी के फ्रेंड्स वो रखना पसंद करते हैं या खुद वो किस तरह की पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरह की चीजों पे ये सब हम उनके रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं, स्पेशली उनके फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इंसान खुद बनाता है और अपनी चॉइस से बनाता है, तो उसमें उसकी पर्सनालिटी ज्यादा झलकती है। उसके बाद फिर प्रिवेलिंग मूड, उसका उनका मूड चेंजेस कैसे हैं, चेयरफुल मूड है या उनके मूड में एकदम चेंज हो जाता है, ग्लूमी मूड है, या जो है वो उनकी हॉबीज उनके इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, तो जिससे उनकी पर्सनालिटी में पर्सनालिटी चेंजेस, पर्सनालिटी जो उनकी असल पर्सनालिटी होती है वो हमारे सामने नजर आती है उनके इंटरेस्ट को देखकर, उनकी हॉबीज को देखकर। फिर उनसे पूछते हैं हाउ वुड दे यूजली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं, नेगेटिव वे में करते हैं, एग्रेसिव वे में करते हैं, एग्रेशन वे में करते हैं, तोड़ फोड़ के अंदाज में करते हैं, या किस तरह करते हैं। फिर आती है उन्हीं, जैसे अगर किसी पर्सन की फोरेंसिक हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें उनकी ड्रग हिस्ट्री भी आती है, मतलब कोई ड्रग्स का यूज तो नहीं करते किसी टाइप ऑफ का, या अगर कोई स्ट्रेसफुल पर्सन है तो समटाइम्स स्ट्रेसफुल पर्सन जो होते हैं वो दूसरी तरह के ड्रग्स का यूज भी करते हैं, जैसे स्मोकिंग करना या कुछ और तरह का यूज करना। अब एक ये चीज आती है ड्रग हिस्ट्री में, एक आती है मेडिकेशन ड्रग, यानी कि किसी भी करंट मेडिकेशन की वजह से उनके अंदर कोई स्ट्रेस फैक्टर बन रहा है, कोई डिप्रेशन या एंजाइटी का फैक्टर बना, जो कि उन्हें उन्होंने ली तो अपनी फिजिकल इलनेस को दूर करने की वजह से दूर करने के लिए थी, लेकिन अब वो उनकी मेंटल इलनेस में कन्वर्ट होती जा रही है।
उसके क्या कॉम्प्लायंसेस हैं, फिर क्या साइड इफेक्ट्स आए, ये सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम कोई पर्सन अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है, समटाइम्स लोग मेंटल इलनेस के लिए भी मेडिकेशन का यूज करते हैं, तो वो काउंटर ऑफ मेडिकेशन कितने टाइम से चल रही है, ओवरडोज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मजीद बीमारी बढ़ गई। फिर किसी ड्रग की कोई एलर्जी, जब हम अपने पेशेंट को उनकी मेंटल हेल्थ से लड़ने के लिए मेडिसिन देते हैं ना, तो हम ये भी पूछते हैं कि आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, कोई फिजिकल इश्यू तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीजें, फिर पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, अगर वो अपनी मेडिकल इलनेस के लिए या अपनी जो है वो मेंटल इलनेस के लिए कोई मेडिसिन ले रहे थे, पहले ले रहे थे अब नहीं ले रहे, तो उसके बारे में भी अप्रोप्रिएट हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर पहले उनके ऊपर कोई इलनेस का जो है वो लगा हुआ है, जैसे अगर पहले डिप्रेशन में थे और अब एंजाइटी में है, तो फिर पहले हम देखेंगे डिप्रेशन के क्या वजूहात थे और कौन सी मेडिसिन यूज की, फिर उसके बाद हम एंजाइटी की ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, फिर हम उसकी थेरेपीज की तरफ आएंगे। तो ये सब चीजें हम अपने पेशेंट की या क्लाइंट की जानना बहुत जरूरी होती है। इससे हम उसकी पर्सनालिटी भी जज करते हैं, उसके लाइफस्टाइल्स भी जज करते हैं, उसकी हॉबीज, क्योंकि हमारा काम है उसको चेक करना। अगर हम उसकी प्रॉपर डिटेल्स ही नहीं लेंगे, उसकी चीजों को जानेंगे समझेंगे नहीं, तो हम अपनी समरी नहीं बना सकते, हम उसकी डायग्नोसिस करके उसके ट्रीटमेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकेंगे अगर हमें एक एक बात का नहीं पता होगा। तो अपनी रेपो ऐसी बनाएं कि वो आपको खुद ब खुद अपनी हर बात के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।